ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 14 का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के 14 के न्यू सेशन के अकॉर्डिंग मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना था वो सॉल्व किया है। ये पुराने सेशन का भी मैंने इंक्लूडिंग करके मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का एक क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से, सो दैट द लाइंस 2x + 5y = 1 एंड x - 3y = 6 एंड x + 5y + 2 = 0 आर कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब हुआ कि ये जो तीनों ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ लाइन का है। और ये तीनों लाइन ऑफ इक्वेशन का हमारा किसी एक पॉइंट पर ही मीटिंग कर रहा है, मतलब तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है एक ही है ना। तो यही हम लोग को ये देखना है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमारा इक्वेशन है। और फिर इससे जो x और y का जो वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे पुट अप कर देंगे इस इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा कंकरेंट होगा, और नहीं करता है तो हमारा कंकरेंट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x + 5y = 1 और x - 3y = 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या होगा, किसी एक टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमको सेम करना रहता है इस मेथड में। तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो दिस इक्वेशन बिकम्स, देखिए पहला वाला इक्वेशन तो जैसे ही रहेगा एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि उसमें हमने किसी चीज को मल्टीप्लाई किया नहीं है। तो दूसरा इक्वेशन है 2x - 6y = 6 2 = 12 हो गया। अब यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे ये कट जा रहा है और यहाँ पे हमारा 5y + 6y क्या हो गया, 11y हो गया इक्वल टू -12 में 1 ऐड कर देंगे तो -11 हो रहा है। तो ये 11 से 11 कैंसिल, दैट मींस y बिकम्स -1। तो ये हमारा y = -1 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे y = -1 इसी एक इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट अप कर देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हम पुट कर देंगे, तो 2x + 5y = 1 था, तो 2x + 5 इंटू, अब y इन प्लेस ऑफ y क्या लिख देंगे, -1 = 1। तो अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, -5 हो जाएगा = 1। तो 2x = 1 + 5 = 6 हो जाएगा। 2 से ये हमारा 3 टाइम्स में रीड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x = 3 आएगा। तो y = -1 और x = 3। अब इसको सेटिस्फाई अगर कर गया तो ये तीनों लाइन हमारा जो है कनकरेंट होगा, मतलब तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं। यानी इसको भी हम लोग अगर भी बोले तो इसको इक्वेशन नंबर 3 आप लिख देना = 0 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x and y in equation number 3। तो put the value of x and y in LHS। यहाँ LHS में हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ 3 का। तो x + 5y + 2 है, तो यहाँ पे क्या है, इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करेंगे, ये 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, +5 इंटू y में इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे, -1 + 2 हो जाएगा = 3 - 5 + 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 - 5। तो ये कैंसिलेट आउट होकर 0 हुआ, दिस इज इक्वल टू RHS। दैट मींस देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन दोनों का x का जो वैल्यू होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये तीनों पॉइंट ना तीनों पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है एक ही, यानी तीनों का x और y का वैल्यू सेम होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, कंकरेंट का मतलब ये हुआ कि ये तीनों इक्वेशन का जो x और y का जो वैल्यू है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट x और y का, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जो x और y का कोऑर्डिनेट होगा
वही तीनों का सेम कोऑर्डिनेट होगा, यानी तीनों का सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सो these lines are concurrent, these lines are concurrent। तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूफ हुआ। और ये बस इसमें इतना ही था स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करो और लाइक करो, और आप मेरे से क्वेश्चन करो कि कहाँ आपको दिक्कत है। जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब हुआ एक्स और वाई। ये इसके प्रीवियस वीडियोस में भी मैं इसके बारे में और डिटेल समझाया कि ये इक्वेशन आता कहाँ है। जब दो पॉइंट से पास करता है तो हमारा आता है, और जब दो हमारे इक्वेशन एक इंटरसेक्ट करेगा तो उसका एक्स और वाई का वैल्यू सेम होगा। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ करना। तो आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।